हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद उमेश सर। जैसे कि आज है 26 जनवरी 2026। तो 26 जनवरी से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके फैक्ट भी चेक करेंगे। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सबसे पहले आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है। और ये जो क्लास है वो आपकी जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, यूपीएससी, बैंक, टीचिंग, जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो शुरू करते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया गया? तो 25 जनवरी को। हर साल एवरी ईयर जो है वो 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस बनाया जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं जनवरी 2026 के इंपॉर्टेंट डेज की। तो 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस, 2 जनवरी को विश्व अंतर्मुखी दिवस, 3 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय मन शरीर कल्याण दिवस, 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस, 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस, 6 जनवरी को राष्ट्रीय सिद्धि दिवस, विश्व योधनाथ दिवस, 8 जनवरी को पृथ्वी गुणन दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस, 19 जनवरी कोकबोरोक दिवस, 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस, 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस, 27 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। तो 1 जनवरी से 31 जनवरी के बीच जितने भी महत्वपूर्ण दिन थे उसकी एक लिस्ट आपको दे दी गई है। इसको आप एक बार देख लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि कौन है? तो गणतंत्र दिवस 2026 की मुख्य थीम है वंदे मातरम के 150 वर्ष और आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा। इस पर यह केंद्रित है। तो उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है, ये है उर्सुला बॉन डेर लेयन और ये है एंटीनियो कोस्टा। ये दोनों जो है वो गणतंत्र दिवस 2026 के मुख्य अतिथि हैं। तो ये इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए एनडीडीबी और मुल्को MULCO मुल्को ने समझौते किया है? तो अभी हाल ही में मिजोरम सरकार ने, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम सरकार ने ये समझौता किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सीमा अभियान शुरू करने के लिए ITBP के साथ समझौता किया है? तो अभी हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने जो है ITBP के साथ समझौता किया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में 25 जनवरी 2026 को किस राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया है? तो भी हाल ही में हिमाचल प्रदेश को 25 जनवरी 2026 को राज्य का 56वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी जब आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। MSME मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश में नए टेक्नोलॉजी सेंटर को मंजूरी दी है। हटी जनजाति द्वारा बोडा त्योहार हिमाचल प्रदेश में शुरू किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ग्रीन टू गोल्ड पहल का आरंभ किया है। हिमाचल प्रदेश ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रतिष्ठित पीपल्स फर्स्ट इंटीग्रेशन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। हिमाचल प्रदेश 99.3 साक्षरता के साथ पूर्ण साक्षर घोषित हुआ है। हाल ही में इलियास पाशा का निधन हुआ है। वो कौन थे? इलियास पाशा, ये है इलियास पाशा, और हाल ही में इनका निधन हुआ है और ये एक फुटबॉलर थे। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसने डॉक्टरों के लिए NVEMS AI प्रणाली यानी कि प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में अनुप्रिया पटेल, ठीक है, ये है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल। इन्होंने क्या है इस प्रशिक्षण का शुभारंभ किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे शांति निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार से 2025 से प्रदान किया गया, यानी सम्मानित किया गया है? तो अभी हाल ही में ग्राका माचेल, ठीक है, ये है ग्राका माचेल को सम्मानित किया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलिया राजा को अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पहाड़ी पुरस्कार मिलेगा।
चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान मिला है। टोबी केयर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टॉयलेट पुरस्कार मिला है। दुर्लभ समुराय मार्शल आर्ट सम्मान पाने वाले पहले भारतीय पवन कल्याण बन गए हैं। इटली ने गोवा के उद्योगपति श्रीनिवास डैम्पो को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय सेना की महिला अधिकारी स्वाति शांता कुमार को संयुक्त राष्ट्र महासचिव 2025 से सम्मानित किया गया है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वोच्च सम्मान से रिलेटेड। ठीक है, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने किस आईआईटी में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए फेडरेटेड इंटेलिजेंस हैकाथॉन का आयोजन किया है? तो अभी हाल ही में आईआईटी कानपुर ने ये जो है आयोजन किया है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किस भारतीय अभिनेता को पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा? तो अभी हाल ही में धर्मेंद्र को जो है, दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को ये पद्म विभूषण 2026 से सम्मानित किया जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाल ही में किसे अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा? ये है ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, इन्हें हाल ही में अशोक चक्र से सम्मानित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने किस राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ावा हेतु समझौता किया है? तो अभी हाल ही में राज्य सरकार और स्टारलिंक के बीच सैटेलाइट कनेक्टिविटी को बढ़ाने हेतु समझौता हुआ है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुशावती गोवा का तीसरा जिला बना है। गोवा के मुख्यमंत्री द्वारा हिस्ट्री दैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक का नए संस्करण का विमोचन हुआ है। और हाल ही में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में आयोजित किया गया है या आयोजित होगा। इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वीक ईयर 2025 गोवा में शुरू हुआ है। फाइट शतरंज विश्व 2025 का उद्घाटन गोवा में हुआ है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेज के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण पणजी में आयोजित हुआ है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गुटखा, पान मसाला, तंबाकू उत्पादकों पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है? तो हाल ही में उड़ीसा सरकार ने बैन लगाया है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जैसे कि मैंने आपसे वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था कि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो हाल ही में 24 जनवरी को किस राज्य सरकार ने उसका अपना स्थापना दिवस मनाया गया है? आपके सामने ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। आपको इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और साथ ही साथ उसकी डिटेल भी आपको मेंशन करनी है। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। जब तक आप पढ़ते रहिएगा, ध्यान रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक एंड हैव अ गुड डे।